पिछली वाली क्लास में आपको मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज़ कैसे होती है, कैसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है या उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स को किस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया गया है, ये सारी चीज़ें हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जिसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताया। काना का मग ऑल जन फेंके, सन प्रभात हो गई, कॉपर हो गया सोना चांदी। तो का से आपका क्या हो गया, पोटेशियम में के भी आ रहा है, Na भी आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, के भी आ रहा है और Na भी आ रहा है, यानी पोटेशियम और सोडियम, है ना। यहाँ पर का Ca मतलब आपका कैल्शियम हो गया, मग में Mg हो गया, मैग्नीशियम, यहाँ से एल्युमिनियम, यहाँ से जिंक, यहाँ से आयरन, यहाँ से टिन, यहाँ से आपका Pb लेड, यहाँ से आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ से आ जाएगा कॉपर, हो गया से आगे जाएगा आपका Hg यानी मरकरी, चांदी सिल्वर यानी Ag और सोना यानी गोल्ड Au। तो इस तरीके से हमने इसकी बहुत यूनिक ट्रिक आपके सामने डिस्कस की थी इसको याद करने की। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल जब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा यहाँ पर किसका, मेटल का। ठीक है, तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज पुट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जब हम मोर रिएक्टिव मेटल को पुट करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में, देन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ऑब्वियस बात है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, तो ब्लू सॉल्यूशन होता है ये, और यहाँ पर आयरन है आपका ग्रे कलर का। ठीक है, तो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगी कॉपर को, कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉपर की जगह यहाँ पर आयरन आ गया, तो आयरन सल्फेट बन गया। आयरन सल्फेट ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है इसका, इसका जो कलर है ये फेड हो जाता है, और यहाँ पर आयरन सल्फेट का कलर कैसा हो गया आपका, ग्रीनिश सॉल्यूशन बन गया है, ग्रीन कलर का, और कॉपर यहाँ पर रेड ब्राउन कलर का मेटल तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है। तो व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक, अब यहाँ पर वही बात है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम जिंक की मेटल को रखते हैं, देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ग्रेजुअली। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, फेड होने लगता है, उड़ने लगता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट। क्योंकि यहाँ पर कलरलेस जिंक सल्फेट बन जाता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड ब्राउन कॉपर मेटल क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, जिंक स्ट्रिप पर डिपॉजिट हो जाती है आपकी क्या, कॉपर। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाती है आपकी, कॉपर की मेटल। तो यहाँ पर आप देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई यहाँ पर जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बना दिया, और कॉपर यहाँ से बाहर हो गया। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि किस तरह से मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है। तो इस क्लास तक हमारा जो मेटल वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। आगे अब नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग रिएक्शंस पढ़ेंगे, और भी जो यूनिक से और इंटरेस्टिंग से जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।